अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज़ रिहायशी इमारत गिरने से 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 3 माह की बच्ची समेत 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि अभी भी कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात आ रही हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां कभी जिंदगी साथ लेती थी वहां मलबे का ढेर है। लियारी में अफसोसनाक हादसा, अल यूसुफ मैंशन जमीपोश, कई अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके मार्केट में रिहायशी इमारत गिरने से 17 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। 12 लाशें ट्रामा सेंटर लाई गईं, जबकि एक खातून दौरान इलाज चल बसी। डॉक्टर साबिर मेमन के मुताबिक 9 जख्मियों में 6 को डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत गिरने का वाक़या कल सुबह पेश आया। अल यूसुफ मैंशन अचानक मुनहदम हुआ तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाकर जख्मियों और लाशों को निकालना शुरू किया, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वॉइस डिटेक्टर थामे एहलकार मलबे के नीचे से इंसानी आहट या आवाज़ सुनने की कोशिशों में लगे हैं। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल, जबकि जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही करने की हिदायत की गई है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाया जा रहा है। कई अफराद मलबे के करीब इस उम्मीद से खड़े हैं कि शायद उनका प्यारा अंदर से जिंदा निकल आए। वहीं पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, कफील अहमद, उनसे बात करेंगे। कफील, लोगों की आस अब भी बरकरार है? वाक़या जो कल पेश आया था उसके बाद इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। तमाम मशीनों का वो डबल के इदारे और दीगर जो इदारे इस वक्त रेस्क्यू के वो इस वक्त तमाम प्रोसेस जो है वो जारी है। तो उस वाक़े के नतीजे में जिन लोगों की फैमिलीज़ थी वो यहाँ मुतासरा इस वक्त मौजूद हैं। ये वो ख़वातीन हैं कि जो जिनके बेसर और सामानी के आलम में वो यहाँ इस वक्त मौजूद भी हैं। अपने प्यारों के जो इनका कहना है कि कुछ अफराद जो हैं वो ताहाल दबे हुए हैं। हमारे 5 बंदे अभी भी दबे हुए जी। एक बेटा निकला, उसकी डेथ हो गई 16 साल का। एक हमारी पोती निकली 3 महीने की, वो सही सलामत है, वो सही सलामत है। अभी हमारे 5 जने मलबे के नीचे दबा हुए निकले नहीं है। 5 लोग और हैं आपके? हाँ, 5 लोग हमारे और है मलबे के नीचे अभी तक हमारे निकले नहीं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते कि हमारे बंदे जल्दी से जल्दी निकल के आए। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा। हाँ, कल से हम 10:30 से इधर बैठे हैं। हाँ, इधर बैठे हैं हम। हमारे ये झटके जब आए थे बिल्डिंग में तो आप लोगों ने खाली क्यों नहीं किया जब आप लोगों को लगा ऐसा? हम लोग इस बिल्डिंग में नहीं थे ना बेटा, जो हम खाली करे। जो मैं छोटा भाई था, जो देवर था मेरा, मैं बड़ी बापी हूँ उसकी। तो हमको ये पता नहीं था, बाहर से सुना कि बिल्डिंग गिर गई, हम भागे। हाँ, हमको अभी भी 4 से 5 लोग आपके हैं? आपके 5 लोग हैं हमारे अभी तक नहीं। 5 से 6 लोग हैं। रोहित, एक का नाम रोहित, एक का नाम गीता, एक का नाम मनीषा, एक का नाम मेहुल ने प्रांतिक की तो डेथ हो गई। एक का नाम है मेघ भाई। 5 लोग हैं और एक और साहब हैं जो मेरे साथ। महेश साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे भाई हैं हर्षी, मलिर कोट में जॉब करते हैं। उनकी पूरी फैमिली दबी हुई है, जिनमें 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे, एक बेटे की डेथ हो गई है। 3 महीने की बच्ची हमें ज़िंदा मिली है सुबह 10 बजे, और बाकी अभी तक हम वेट कर रहे हैं। हमारे 5 बच्चे अभी भी दबे हुए हैं अंदर। इनके कहने के 5 लोग जो है अभी भी दबे हुए हैं और यही इस वक्त ख़वातीन आप तमाम बेसर सामानी के आलम में यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और ये इस इंतज़ार में कि इनके प्यारे किसी तरह जो है वो, जो इनका दावा ये है कि इस वक्त जो है वो दबे हुए हैं और जब तक वो मिल नहीं जाते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी हुक्काम यहाँ मौजूद हैं जो कि चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं और जो रेस्क्यू की तमाम कार्रवाइयाँ वो सब बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन जारी है। इमारत के एक मकीन ने कहा कि मैं सबके दरवाजे बजाकर उन्हें बिल्डिंग खाली करने का कहता रहा। कुछ लोग मेरे साथ बाहर भी आए, जिसके चंद मिनट बाद बिल्डिंग गिर गई। लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसी अल्टरनेट जगह होती नहीं है, तो इसलिए वो मजबूरन उधर रहस पजीर रहते हैं। तो फिर ये कभी कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। यहाँ पे अपने लोग ही हमारे जो है लाशों को निकाल रहे थे, कुछ ऊपर लटके हुए थे। अपनी मदद के तहत आवाम को नहीं छोड़ रही थी पुलिस, फिर भी डंडा परेड किया इन्होंने, जो भी किया। ये हमारे भाई हैं, इनके कज़न अंदर हैं, मेरे भाई मतलब कज़न अंदर हैं। बिल्डिंग में एक झटका दिया था सुबह 6 बजे का भी दिया था। ठीक है, सुबह 6 बजे दिया और एक झटका दिया सुबह 9 बजे। कितने बजे? फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता छोड़ के हम लोग भागे। मेरी एक सिस्टर है, वो इसी बिल्डिंग में रिहायश पज़ीर थी। तो अल्लाह का एक मौजूदा हुआ कि वो किसी काम के हवाले से बाहर निकली तो वो बच गए। उसकी फैमिली भी महफूज है, वो महफूज जगह।
लियारी में बिल्डिंग गिरने से 15 जानें जा चुकी हैं। SBCA सिर्फ लूट मार में मसरूफ़ अमल है। इदारे की पुष्पनाही से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कराची में इस वक्त भी 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं हो रहा। आप मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसात, मेरे मुंह में खाक, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसात आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ चार अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? कल वजीर साहब की मैं बातें सुन रहा था कि जी हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। भाई आज तक क्यों नहीं किया? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप कहते हैं कानून साजी नहीं हुई है, तो 17 सालों से आपके इस असेंबली में, सूबे की असेंबली में अक्सरियत किस जमात की है? वज़ीर मुमलिकत खलील दास कोहिस्तानी, निहाल हाशमी और नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने कराची के लियारी का दौरा किया। खलील दास ने कहा इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों को कोई मुतबादिल जगह फराहम करे। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। मामले में जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी। हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। कराची का गुंजानाबाद इलाका लियारी गैर कानूनी तामीरात का मस्कन बन चुका है। साल 2020 से लेकर अब तक इस इलाके में इमारतें मुनहदम होने के चार बड़े हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें 55 अमवात हुई हैं और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। लेकिन इंतजामिया ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 700 गज के प्लॉट्स, 4 से 8 मंजिला इमारतें, यह है लियारी जो कराची का दिल है। SBCA और बिल्डर्स की मिली भगत ने इस इलाके को गैर कानूनी तामीरात की आमाजगाह बना दिया। 5 बरसों में लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 वाक़यात रोनुमा हुए। इमारतें ज़मीन बोस होने से 55 अमवात हुई, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। साल 2020 में इमारतें मुनहदम होने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्च में 1 मंजिला इमारत बारिशों के बाइस गिरी, जिसमें 2 अफराद जहाँ बाग, 5 जख्मी हो गए। जून 2020 में ही खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत मुनहदम हुई। हादसे में 25 अफराद जहाँ बाग और मुतादिद जख्मी हुए। 5 सालों के दौरान इमारतों के छज्जे और छतें गिरने के मुतादिद वाक़यात सामने आए। रावलपिंडी के राजा बाजार और उसके अतराफ क़याम पाकिस्तान से कबल की 250 से ज़ायद मखदूश इमारतें मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी में मखदूश इमारतें रिहायशी और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। पुरानी इमारतों का मानसून में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। पुरानी इमारतों के मकीन मुतबादिल इंतजाम ना होने पर इन घरों से निकलने को तैयार नहीं। बर वक्त एक्शन ना लिया गया तो इंसानी जानों को खदशात लाहक हो सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन हुकाम का मौक़िफ़ है कि 250 से ज़ायद इमारतें मकीनों को मुतादिद बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि आज कराची से आने जाने वाली कुछ रेलगाड़ियां ताख़ीर का बाइस हैं। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 बजे के बजाय 3 घंटे ताख़ीर के साथ अब 3 बजे चलेगी। नायना पलामा इकबाल एक्सप्रेस 3:30 के बजाय अब 2 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर के बाद 5:45 पर चलेगी। कराची से लाला मूसा बरास्ता फैसलाबाद जाने वाली मिलत एक्सप्रेस शाम 5 बजे के बजाय 6 घंटे की ताख़ीर के साथ रात 11 बजे रवाना होगी, जबकि बहाउद्दीन एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर से 7:30 बजे रवाना होगी। फरीद एक्सप्रेस 3 घंटे लेट होने के सबब रात 10:30 बजे रवाना की जाएगी। लाहौर में खातून टिकटॉकर ने अपने ही दोस्त। और अभी खबर यह है कि PDM में पंजाब ने आशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरस सकते हैं। DG PDM इरफान अली कासिया ने तमाम अजला को मौसर और बर वक्त इक़दाम की हिदायत कर दी हैं।
लकी मरवत के नवाही इलाके में दरिया कुरम में 7 साला बच्चा डूबकर जान बहक। रेस्क्यू लकी मरवत की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और लाश की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया की गहराई और पानी के बहाव के बायस तलाश में मुश्किलात दरपेश हैं, ताहम टीमें मुसलसल कोशिश कर रही हैं। अभी खबर यह है कि हारूनाबाद के नवाही इलाके में मुसाफिर बस उलटने से एक शख्स जान बहक जबकि ख्वातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बस फैसलाबाद से फोर्ट अब्बास जा रही थी। हादसे के फौरी बाद बस ड्राइवर फरार हो गया है। दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी, आज़रबाईजान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज़रबाईजान का दौरा कामयाबी से मुकम्मल करके वतन पहुँच गए। इस दौरे में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। तवानाई LNG पाइपलाइन, तालीम और सकाफत के शोबे में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमी तब्दीली के खित्ते पर खतरनाक असरात को उजागर किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमले की मदम्मत की। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों पर भी बातचीत हुई ताकि अवामी रवाबित को मजीद फरोग दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने वाला अहम कदम करार दिया जा रहा है। आइंदा महीनों में आला सतह के वफूद के तबादले और मुश्तरका मंसूबों पर पेशरफ मुतवक्के है। और ECO समिट के खूबसूरत लम्हात भी सामने आए। ECO रहनुमाओं के दरमियान मोहब्बत और गर्मजोशी नुमाया नजर आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आकर बैठना यकजहती और एहतराम का ताकतवर इशारा था। ECO ममालिक तिजारत, सकाफत, सयाहत, रवाबित, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं 5 जुलाई 1970 को जनरल ज़िया ने भुट्टो शहीद की मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा। भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी और अवामी हुकूक के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो शहीद के नज़रियात की मुहाफ़िज़ है। कौम माजी की गलतियों से सबक सीखे और पाकिस्तान को भुट्टो शहीद के विजन के मुताबिक तरक्की, जमहूरियत और खुशहाली की राह पर गामजन करे। और भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, बोले कि पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की है। भारत का न्यू नॉर्मल दरअसल न्यू एबनॉर्मल साबित हुआ। ना सबूत फराहम किए, ना मालूमात दी। पाकिस्तान ने जवाब दिया जो दुनिया ने देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखा दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल न्यू एबनॉर्मल बन गया। भारत ने बगैर किसी सबूत के एक आज़ाद मुस्लिम रियासत पर हमला किया। हमने सिर्फ भारत को जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। हमें यकीन है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में मौजूद है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़ये की आड़ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा। हमारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कराची में अमन व अमान कायम रखना तरजीह है। कोई नहीं चाहेगा कि इंतशार फैले। कोशिश है मुहर्रमुल हराम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात हो। 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और इंतजामात अहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हों। ये कि अमन व अमान बेहतर रहेगा सिंध में। IG साहब ने और एडिशनल IG कराची ने इसके इंतज़ामात किए हैं और कोशिश की है कि फुल प्रूफ इंतज़ामात हों। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि सब चीज़ें बेहतर तरीके से हों। और कल यकीनन आज जो ये इवेंट है ऐसा ही इवेंट कल भी है, तो इससे कोशिश करेंगे कि और बेहतरी करें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो। आपको बताएं कि लाहौर में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन नूरी बिल्डिंग के बाहर अदा की है।
अज़ादारों के लिए जगह जगह पर सबील और लंगर का भी इंतजाम किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, इंतजाम के हवाले से आगाह कीजिएगा। लाहौर हरमुल हराम का पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन जो है वो आलमगीर रोड पर अदा की और ये जुलूस नीलीबार चौक से होता हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट से होता हुआ ख़ैमा सादात पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज मगरिबैन जो हैं वो अदा करेंगे अज़ादार। और उसके बाद कुछ देर क़याम के बाद ख़ैमा सादात ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा पांडो स्ट्रीट पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। और जुलूस के जो रास्ते हैं उन पर जगह जगह अज़ादारों के लिए जो है। ठीक है अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको आगाह करें कि हैदराबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस किन किन रास्तों से गुजरकर नहर होगा, ये जानेंगे इरफान आराई से। जी इरफान। जी, 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो लतीफ़ाबाद इमाम बारगाह मोहसिन रज़ा जाफरी से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवाएँ। जुलूस जो है वो सार्जेंट होटल 12 रबीउल अव्वल चौक भट्टी चौक से होता हुआ वापस यूनिट नंबर 5 में नहर होगा। इस वक्त अगर इमरान आपको रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात है। इसके साथ साथ अज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि जुलूस में शरीक है और ये जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों पर इस वक्त रवां दवाएँ। जुलूस जो है वो मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उन पर सख्त सिक्योरिटी में गुज़रते हुए वापस नहर होगा यूनिट नंबर 5 पर। और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के तहत जो मलिका गलियाँ उनको भी खारदार तार लगाकर ब्लॉक किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और जो शुरका हैं वो इस वक्त सीना को भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उधर रोडी में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीखी आज़ादारी जुलूस इस वक्त मंडो खब्बड़ के इलाके में क़याम पजीर है। ये जुलूस अब से थोड़ी देर के बाद दोबारा शुरू होगा। जुलूस में शिरकत के लिए आज़ादारों की बड़ी तादाद दरियाए सिंध से कश्तियों के जरिए भी पहुँच रही है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद है लैंसडाउन ब्रिज के करीब दरियाए सिंध के किनारे। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? 9 मुहर्रमुल हराम का आज़ादारी जुलूस जिसमें शिरकत के लिए लोग रोड के रास्ते बसों के जरिए ट्रेनों के जरिए पहुंच रहे हैं। बड़ा आज़ादारी जुलूस है, लेकिन आप देखें कच्चे के कुछ इलाके या दीगर इलाकों से आज़ादार जो है वो कश्तियों के जरिए दरिया सिंध के किनारे यहाँ लैंसडाउन ब्रिज के पास पहुँच रहे हैं। ये तमाम आज़ादार जो है रोडी के इस आज़ादारी मातम में शिरकत के लिए जो है आ रहे हैं। ये जुलूस जो है पाकिस्तान का तारीखी जुलूस है जो 8 और 9 मुहर्रम की रात को इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद होता है और उसके बाद मुख्तलिफ मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ योम आशूर की शाम को जाकर रोडी रेलवे स्टेशन के पास इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान के तवील तरीन जुलूसों में ये जुलूस शामिल है जिसमें शिरकत के लिए लोग तमाम इलाकों से मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लड़काना हिंदू पंचायत की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से धर्मशाला में न्याज का एहतमाम किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं, वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान। दुनिया भर में आज शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। शोहदाए करबला वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे आलम जो है वो दुनिया के थे, आलम इस्लाम के तो थे ही, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को अपना कहती है। लाड़काना में धर्मशाला में हिंदू कम्युनिटी की जानिब से न्याज का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ एडवोकेट कल्पना देवी साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मैडम आप इस अकीदत को कैसे देखती हैं? ये अकीदत हमारे लिए भी उतनी काबिल एहतराम है जितनी मेजॉरिटी के लिए है। और सिंध के हवाले से मैं बात करूँगी कि हमने कभी आले नबी को या श्री रामचंद्र को या भगवान कृष्ण को नहीं बांटा है, वो सब हमारे हैं। और हम जो लोग हैं सिंध में रहने वाले इन चीज़ों से बालातर होकर सोचते हैं। ये मज़हबों में बटी हुई चीज़ नहीं है। तो मोहब्बत करने के लिए किसी का मुसलमान या हिंदू होना ज़रूरी नहीं है, अकीदत ही होती है। वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म के जो हैं कुर्बानियाँ हों, हम उसको उसी निगाह से देखते हैं, उसी कदर की निगाह से, अकीदत की निगाह से देखते हैं। तो हम भी इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए इमाम हुसैन से मोहब्बत का जो है ना आप ये दावा नहीं कर सकते, हम आपसे ज़्यादा दावेदार हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत के ज़्यादा बड़े दावेदार हैं, ये कहना था एडवोकेट कल्पना देवी का। हर साल की तरह इस साल भी लाड़काना में हिंदू धर्मशाला में न्याज का। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है, जबकि जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई को डेवो वेस्ट मैनेजमेंट यकीनी बना रही है। झंग से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, अदनान नूर, उनसे बात करेंगे। अदनान, बताएगा कैसा इंतज़ाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, जबकि जुलूसों के रास्तों के लिए और ख़ास तौर पर इमाम बारगाहों की सफाई के हवाले से FWMC के डिविजनल मैनेजर हमारे साथ हैं, बिलाल साहब। इनसे जानते हैं कि क्या इकदाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से CM साहबा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम पूरे मुहर्रमुल हराम को पूरी डिस्ट्रिक्ट को हम देख रहे हैं। इस हवाले से 2550 जो है हमारे राउंड अबाउट जो है HR हमारी डिप्लॉय है। इसके अलावा हमारे 530 पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो मशीनरी है वो इस टाइम काम कर रही है और ये हमारी HR हमारी मशीनरी 3 शिफ्ट्स में काम कर रही है और ये 24 आवर्स इसको हमने डिप्लॉय किया है कि किसी किस्म की जो भी इशू आए, कोई भी कंप्लेन आए, हम उसका फौरी रिड्रेसल कर सकें। इस हवाले से हम स्पेशली हमने मौसम की गर्मी के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने स्प्रिंकलिंग को स्पेशली फोकस किया हुआ है। तो रूट्स को हम बार बार स्प्रिंकलिंग करवा रहे हैं ताकि जो रूट्स के जो रोड्स हैं वो एक ठंडे भी रह सकें और अज़ादार जो हैं उनको उसमें कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, तहसील झंग में अगर देखें तो डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए और जुलूसों के रूट्स को हर मुमकिन क्लियर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दान, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।